खड़े हुए हैं, लेकिन 10% लोगों ने फिर भी हाथ खड़े नहीं किए। कारण यह है कि, थैंक यू, कई लोगों ने 2-2 हाथ खड़े किए हुए। कारण केवल इतना ही है कि हम सुनते हैं लेकिन हमें भरोसा नहीं होता, हमको लगता है दूसरा कर सकता है, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सिस्टम बहुत सिंपल है। यदि आपने ईच वन टीच 10 का फॉर्मूला अपना लिया, क्या फॉर्मूला है? ईच वन टीच 10, यानी एक साल में भी आप यदि 10 लोगों की अपनी जैसी प्रतिकृति तैयार कर पाए, अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार कर पाए, माने 1 to 10, 1 से 10 कर सकते हैं, एक साल में 10 कर सकते हैं, और अगले साल 10 से 100 हो सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या करेंगे? ईच वन टीच 10। और तीसरे साल 100 ने यदि 10-10 तक बात अपनी पहुंचाई तो 1000, और चौथे साल 1000 ने 10-10 तक बात पहुंचाई तो 10,000, यानी 4 साल में कोई भी व्यक्ति यदि सिस्टम से काम करता है तो डायमंड बन सकता है और 50 लाख रुपए कमा सकता है। कितना? केवल 4 साल। कितना? केवल 4 साल। 4 साल सिस्टम के प्रति समर्पित होकर के यह अचीवमेंट हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे एक भी आदमी ऐसा याद नहीं जिसने 5 साल तक सिक्योर लाइफ का काम किया हो और लाखों रुपए नहीं कमाए हो, जो डायमंड नहीं बना हो या नहीं बनने जा रहा हो। क्योंकि यह हो सकता है कि आपको 4 की जगह 5 लग जाएं या 6 लग जाएं, लेकिन यदि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आप बनेंगे जरूर, आप पहुंचेंगे जरूर। क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो लगातार चलते रहते हैं, जो रुक जाते हैं उनको मंजिलें नहीं मिलती हैं। तो आप लोग लगातार चलने के लिए तैयार हैं? 5 साल तक बिना सोचे समझे, बिना किसी दूसरे की एडवाइस सुने, और जैसा कि सोवरन जी कह रहे थे, बिना सलाहपुर में रुके और बिना होशियारपुर में रुके और बिना आलसपुर में रुके। तैयार हैं? यदि आप 5 साल तक पॉजिटिव रहते हैं, यानी केवल पॉजिटिव बात करते हैं, तो आप पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। सही है? अब मैं एक छोटी सी आपको एक दृष्टांत बताता हूं। एक बार एक पायलट से, पायलट जनरली बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है और पायलट के लोग रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। एक पायलट से पूछा गया, आप रोज हवाई जहाज चलाते हो, हमें ये मालूम है कि आपको हवाई जहाज चलाना अच्छा लगता है, लेकिन आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? उन्होंने बोला, मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं हवाई जहाज को आकाश में ऊपर ले जाता हूं, और ऊपर ले जाने के बाद जब आकाश में हवाई जहाज उड़ने लगता है, मैं उस समय सोना बहुत पसंद करता हूं, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है उस समय। क्या अच्छा लगता है? सोना बहुत अच्छा लगता है। ऑटो पायलट डाल दिया, सोने में कोई दिक्कत नहीं, सोना बहुत अच्छा लगता है। बोले, अच्छा दुनिया में सबसे खराब काम कौन सा लगता है आपको? बोले, सबसे खराब यह लगता है कि जब मैं उठता हूं ना, और जब उठता हूं तो देखता हूं कि मेरा को पायलट भी सो रहा है। सबसे ज्यादा खराब उस बात पे लगता है। मतलब वो तो उसके भरोसे सो गया था, और वो भी सो गया, तो बाकी लोगों का तो भगवान ही के भरोसे छोड़ दिया सबको। ऐसे ही होता है सिक्योर लाइफ में। आप किसी से पूछो क्या अच्छा लगता है, बोले मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, और सोने के बाद जब उठते हैं तो बोलते साहब वो मेरी डाउनलाइन भी सो रही है, ये क्या चक्कर है? तो भैया सब चलेगा, लेकिन सोना नहीं चलेगा। क्योंकि यदि आप सोए तो उठने के बाद आपको डाउनलाइन 100% सोई मिलेगी। क्योंकि लोग नकल करते हैं, हमारा बिजनेस नकल करने का बिजनेस है, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब जब हम सिक्योर लाइफ की बात करते हैं, और हर आदमी डायमंड बनना चाहता है, हाँ या नहीं? चाहता है ना? तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं? मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। लोग बोलते हैं मुझे बहुत सारी समस्याएं आएंगी। मैं बोलता हूं ये समस्या शब्द को ना अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, और समस्या शब्द को रिप्लेस कर दो किससे? चैलेंजेस से। आप लोगों ने एक मूवी देखी थी ना, 3 इडियट्स, उसमें उसने चमत्कार शब्द को किसी शब्द से रिप्लेस कर दिया था। अब किससे किया था मैं नहीं बात करूंगा यहां पर, लेकिन आपको यहां पर एक काम करना, जो समस्या शब्द है अपने हार्ड डिस्क से उस समस्या शब्द को निकाल दो और लिख दो चैलेंज। तो कभी भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या बोलना है? सर मेरे पास एक चैलेंज आया है। क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती, उनकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन चैलेंजेस हमेशा ओवरकम किए जाते हैं। चैलेंजेस से आदमी हमेशा बाहर निकल के बाहर आता है। तो इस बिजनेस को करने के 2 ही चैलेंज हैं, और 2 चैलेंज जाना चाहते हैं। क्या है इसमें? पहला चैलेंज है आप खुद, हम खुद। इस बिजनेस में केवल वही आदमी सफल नहीं हो सकता जो अपने आप को नहीं समझा सकता। लोग कहते हैं साहब मैं लोगों के पास जाता हूं समझाने के लिए, लोग नहीं समझते, लेकिन आपको समझने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है?